जय श्री राम दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सब लोगों के रिस्पॉन्स यानी जो भी जेन्युइनली उन्नति एस्ट्रो वाला के चैनल को लाइक करते हैं उनका एक बार फिर अभिनंदन। आज मैं इस वीडियो में मैरिज से संबंधित कुछ बातें बताना चाहता हूँ और एक एग्जाम्पल के लिए। जैसा आपने देखा है कि भाई अभी सोनाक्षी सिन्हा की जो एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी है और उनके पिताजी का जो वास है उसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ है रामायण, उनके दो भाई, जुड़वा भाई, लव कुश, वो सब चार्ट में क्या आपको दिखते हैं। अब एक देखिए, अगर एक सेलिब्रिटी की कुंडली है, वो जो सोशल साइट्स पे टाइमिंग अवेलेबल रहेंगी वो आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर सच झूठ बहुत कुछ चलता है और एक एक व्यक्ति की दो या तीन कुंडली रहती है। मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि कौन सी कुंडली सही है या कौन सी गलत, लेकिन जो दो टाइमिंग्स हैं पर्टिकुलरली जो मुझे लगे उनमें से एक करेक्ट और एक सही, यानी करेक्ट है और एक रॉन्ग है, उसका एक रेफरेंस पॉइंट लेते हुए मैं आपको बताऊंगा दो चीजें। क्या कुंडली में लव मैरिज दिखती है? अगर लव मैरिज दिखती है तो अपने रिलीजन की दिखती है या अदर रिलीजन की दिखती है? तीसरी, क्वालिटी ऑफ मैरिज कैसी रहेगी? या इसके बाद जो मेन मुद्दा है, जो हमारा आज का वीडियो है, कि जब किसी जातक की शादी होती है, कुंडली कोई भी हो, तो वहां पर जुपिटर क्या उस प्लेनेट को, मैरिज वाले प्लेनेट को ब्लेस कर रहा है, तभी मैरिज होती है। तो आपको इससे पता भी चल जाएगा एक तरह से। इसको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन आप कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन कि कौन सी कुंडली सही है या कौन सी गलत है। मेरा यहाँ पर विषय, जिस भी जातक ने शादी की है, अपनी मर्जी से की है, फैमिली की मर्जी से की है, या उसने क्यों की है, इसमें किसी का कोई रोक नहीं है, जो जिसकी अपनी इच्छा वैसे करेगा। लेकिन कुंडली के कैसे योग बनते हैं वो एक रेफरेंस जो मेरे यूट्यूब चैनल के लोग हैं और जो सीखना चाहते हैं, मैं बहुत सी कम चीजें यहाँ बताता हूँ। बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं कि आप पूरी क्यों नहीं बताते। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में हर कोई लोग चाहता है कि फ्री में मिले। चलो, फ्री में मिल भी गया, इससे कहीं ना कहीं ज्ञान है वो फ्लो हो जाएगा, लेकिन बाद में वो लोग दूसरों से फ्री सीख के उसका जब कॉमर्शियल एंगल उठाएंगे तो वो जातक पे जरूर असर आता है जो उसके बारे में बता रहा है। इसलिए मुझे माफ करना कि मैं डायरेक्टली आपको कोई भी पूरा उंगली पकड़ के एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और टीचर के भी दो कैटेगरी होती है। मैं किसको उंगली पकड़ के सिखाना है और किसको एक सिर्फ आइडिया देना है, ये दो अलग चीज है। और समय के अनुसार कब किससे मुझे डिटेल में सिखाना है और कब किसको सिर्फ एक रेफरेंस बिंदु या रेफरेंस पॉइंट देना है, ये मैं डिसाइड करता हूँ। और इसके पीछे मैं कहने का मतलब है कि ईश्वरीय शक्ति या ईश्वर जो है वो मुझे गाइड करता है। ये आपके डिमांड और या आपके कहने से नहीं चलने वाला है, इवन मेरे कहने से भी नहीं चलने वाला। तो दोस्तों, आप इस चीज की एक लिमिटेशन मानिए मेरी, कि भाई कुछ चीजें हैं कि कोई मैं पूरा, आप एस्ट्रोलॉजिकल फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ या खानदानी जो ज्योतिष हूँ, या आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ज्योतिष का जिसको पहले से ज्ञान हो, मुझे सडनली ज्ञान उस समय के दौरान पिछले टाइम पे हुआ, उसका मैं अपने कंट्रीब्यूशन में एक शिक्षक रहा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भी मैं ज्योतिषी नहीं, पंडित का काम क्या है, ज्ञान देना। तो एक टीचर भी अगर वो किसी और धर्म जाति का रहा और वो ज्ञान का काम करता रहा तो वो भी एक तरह से पंडित का ही काम करता है। तो यहाँ पर मैं इस चीज की कोई विवाद नहीं करना चाहता, लेकिन ये मुद्दा किस लिए आया कि चैनल चाहे कम चलता है, लेकिन कुछ लोगों की इच्छाएं उससे पड़ती हैं कि भी जो मैं बता रहा हूँ उनको डिटेल में बताऊं। तो ये एक लिमिटेशन है कि भैया आपको हर चीज फ्री में नहीं मिलेगी, कम से कम ये उन्नति एस्ट्रो वाला यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है कि आपको यही सब चाहिए तो आप जो वीडियो भी शेयर नहीं करते, एग्जाम्पल से भी नहीं पढ़ाते हैं, तो आप उन्हीं का चैनल देखिए जो
बहुत सारी चीजें लोगों को फ्री में बता के बाद में हिडन रूप से पैसा लेते हैं या बाद में बेला फुसला के पैसा लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ जो चीज है, 5 साल का बच्चा हो या 95 साल का बुजुर्ग हो, सबसे एक ही लेवल की बात होती है और विद रूल एंड रेगुलेशन बात। तो इसके लिए माफी कि आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन अगर मैं मीट या उन पे खरा नहीं उतर रहा हूँ, उसका एक कारण हो सकता है। उसके लिए मैं फिर आपसे एक निवेदन ही करूंगा कि फोर्स मत करें इस चीज को। तो आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने, आज का जो टॉपिक मैंने बोला है उसको समझाने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट लगेगा जब तक ये साइड पूरा बड़ा होके आपको दिखने लगेगा। तो यहाँ पर आपको देखिए स्लाइड शायद दिखना शुरू हो गया होगा। इस स्लाइड के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कुंडलियां लगी हुई, 2 कुंडलियां लगी हुई हैं। तो 2 कुंडलियों में जब आप देख पा रहे हैं तो एक कुंडली पे मैंने लिखा है करेक्ट चार्ट विद वेरीफाइड वेरीफाइड इमेज, एक रॉन्ग चार्ट विच डज नॉट वेरीफाई इमेज। ये मैंने गूगल से डेट ऑफ बर्थ लिए, अपने सॉफ्टवेयर में उसको प्लॉट किया और उसमें देखने की कोशिश की। जो मैंने सीखा है कि भाई कौन सा चार्ट हमारे इसको वेरीफाई करता है। पहला चार्ट जो है उनकी एज को थोड़ा ज्यादा बताता है कि मैरिज एज ज्यादा होगी, क्योंकि कुछ 3 कैटेगरी से मैरिज होती है, एक अर्ली मैरिज, एक लेट मैरिज, एक मीडियम मैरिज। आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर या जो कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करते हैं उनकी मैरिज तकरीबन 27 साल से 33 साल तक है। जो बिल्कुल रिचुअल्स वाले व्यक्ति हैं, जो परिवार की परंपराओं को चलाते हैं, जहाँ जुपिटर का ही डिसीजन लिया जाता है, वहां पर 27 साल तक अभी भी आज के कलयुग में मैरिज होती है। जिनके परिवार में 27 साल तक लड़के की या लड़के की मैरिज होती है, वो समझ लीजिए उनके परिवार में जुपिटर ठीक होगा। जिनके परिवार में 27 साल से 33 साल के बीच में मैरिज होती है, वहां पर थोड़े से जुपिटर के ऊपर मैलेफिक प्लैनेट्स की असर होगी। और जिन लोगों की 33 या एग्जैक्टली तो वर्ड 36 है, लेकिन क्योंकि मैंने अपने चार्ट एनालिसिस में देखा है तो आजकल वो 36 का कई जगह पर 33 का भी वो रिजल्ट्स देता है। तो इसलिए फिर भी मैं 27 से 33 ले रहा हूँ और 33 के बाद वो 36 का वो जो पीरियड है सैटर्न वाला। तो जुपिटर का जब भी लड़के और लड़के की शादी में इम्पैक्ट रहेगा वीनस मार्स से करस्पॉन्डिंग चार्ट में, तो वो अर्ली मैरिज देगा। अगर जातक का जुपिटर के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है और सैटर्न के साथ सिर्फ कॉम्बिनेशन है तो वो लेट मैरिज देगा। अगर जुपिटर और सैटर्न दोनों का कॉम्बिनेशन है तो वो मिडल वाली कैटेगरी में है। कुछ चार्ट ऐसे भी होंगे जहां पर जुपिटर और सैटर्न दोनों उस मार्स या वीनस के साथ कॉम्बिनेशन डायरेक्ट नहीं बना रहे होंगे, रेट्रोग्रेड पर, तो वहां पर भी शादी इसी मिडल वाले पीरियड में होगी। और किसी के जुपिटर का बिल्कुल भी असर नहीं है चार्ट में और सैटर्न के साथ और प्लैनेट्स का मेलेफिक इफेक्ट भी है, तो वहां पर 36 के बाद ही होगी। मैंने तो कुछ ऐसे लोग चार्ट भी देखे हैं जो ये आपको डिसीजन बता रहा हूँ, वहां पर सैटर्न का इम्पैक्ट, आप ये मानिए अगर सैटर्न का इम्पैक्ट मार्स के साथ है तो लड़की की शादी जरूर। सैटर्न का रिलेशनशिप अगर मार्स के साथ बन गया तो लड़के की शादी होगी। जुपिटर होने से फिर भी हो सकता है कि ना हो, लेकिन सैटर्न जो है वो डंडा मार के ही शादी देता है या ऐसी सिचुएशन कर देता है, चाहे वो फोर्सफुली हो चाहे वो कोई कॉम्प्रोमाइज मैरिज हो, सैटर्न ने तो देना ही देना है। क्योंकि वो कहता है भैया ये आपका कार्मिक है, आपको ये शादी करके या जो भी इवेंट है सैटर्न का काम देने का है। तो सैटर्न का कॉम्बिनेशन अगर मार्स से हो तो लड़की की 100% शादी होगी, और सैटर्न का वीनस के साथ कॉम्बिनेशन हो तो लड़के की शादी 100%। पर इसमें एक कंडीशन और है, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि वहां पर वीनस और केतु का एक पर्टिकुलरली या मार्स या केतु का एक पर्टिकुलरली उस हाउस के साथ या मतलब उतनी पोजीशन के साथ कॉम्बिनेशन ना हो। चलिए,
तो इस चार्ट में अगर हम देखते हैं तो सैटर्न का मार्स के साथ कॉम्बिनेशन है, ये कारण। और किसी भी रूप से इस चार्ट में, क्योंकि जब सैटर्न रेट्रोगेट होके जाएगा तो जुपिटर भी मान लो रेट्रोगेट है, वो 9 नंबर में बैठा है, तो यहाँ पर इतना इम्पैक्ट नहीं बन रहा। तो ये शादी 100% 36 के बाद, ये शादी इस चार्ट में 136 के बाद है। तो सोनाक्षी की जब मैरिज हुई होगी, ये 100% 36 से ऊपर वाली एज में इसकी शादी होगी। दूसरी बात, जब कॉम्बिनेशन हो मार्स और मून का, जब कॉम्बिनेशन ट्राइन में मार्स मून का हो, लड़की के चार्ट में नो मैरिज भी हो सकती है। परंतु इस चार्ट में सेविंग ग्रेस क्या है कि भाई जब मार्स रेट्रोगेट है, वो पीछे जा रहा है मरकरी के साइन में, क्योंकि वो रेट्रोगेट होने से वो पीछे जा रहा है और वो केतु का संबंध छोड़ेगा। अदरवाइज लड़की के चार्ट में मार्स उनका कॉम्बिनेशन हो, केतु नेक्स्ट हाउस में बैठा हो, नो मैरिज। हाँ, शादी का सुख मिल सकता है, वो एक अलग बात है, बट मैरिज के रिचुअल्स में ही मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर भी कैसे मैरिज के रिचुअल्स होंगे। अपने को कोई किसी के बारे में बात नहीं करना है, लेकिन एक एग्जाम्पल बताने की बात है कि जो पाठ पूजा वाले, फेरे वाले जो, या जो ट्रेडिशन वाले हैं वो नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वो रेट्रोगेट मार्स है, वो पीछे जा रहा है, तो इस चीज की संभावना यहाँ से हट गई और शादी देने की बात भी कंफर्म सैटर्न ने कर। दूसरी बात, जब मार्स और जुपिटर के बीच में या मार्स और वीनस के बीच में यहाँ के कॉम्बिनेशन से आके केतु आ जाए, चाहते ना चाहते कुछ टाइम के लिए यहाँ पर पति पत्नी का सेपरेशन होता है। मैं तलाक की बात नहीं कर रहा थी, डाइवोर्स की बात नहीं कर रहा, क्वालिटी ऑफ मैरिज के अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का टॉपिक है, अदर रिलीजन का भी बात करना है, लव मैरिज का, और इनकी सबकी मैं बात अभी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब मार्स और वीनस के बीच में केतु आ जाए प्रोमिनेंटली, तो उस समय चाहे हेल्थ की वजह से, चाहे ट्रांसफर की वजह से, चाहे प्रोजेक्ट किसी असाइनमेंट की वजह से पति पत्नी दूर जाते हैं। बाकी जो डिटेल निभेगी कि नहीं निभेगी वो तो पर्सनल इशू है, वो यहाँ करने की बात। तीसरी बात कि भाई अदर कास्ट में मैरिज, क्योंकि अदर कास्ट का कारक जो है वो राहु बना। और इस चार्ट में एक विशेषता है कि राहु और मार्स दोनों वीनस के साइन में बैठे हैं, और वीनस प्रोमिनेंटली राहु के साथ बैठा है, सन के साथ बैठा है। चाहे पिताजी की कोई मजबूरी हो, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, चाहे पिताजी की कुछ मजबूरी हो किसी भी वजह की, चाहे खुद लड़की की अपनी मजबूरी हो, ये उस चीज को इंडिकेट करता है मैरिज के हिसाब से। ये जो लव मैरिज होना, क्योंकि वो मरकरी दिखा, बॉयफ्रेंड को और गर्लफ्रेंड को मरकरी रिप्रेजेंट करता है, मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, और वो सीधा नहीं बन रहा वो, लेकिन मरकरी मार्स के साइन में हमेशा रहेगा। और मार्स रेट्रोगेट है तो 7 का भी रिजल्ट देगा और 6 नंबर राशि का भी देगा। तो यहाँ लव मैरिज फ्रेंडशिप मार्स मरकरी ने बना दी, पति जो होगा वो फ्रेंड होगा। लेट मैरिज होगी, सैटर्न ने कंफर्म कर दिया। अदर कास्ट राहु ने कर दिया। बट इसके साथ एक हिडन ये भी तो है कि भाई ये मजबूरी किसकी है, खुद की या पिताजी, ये दोनों में से एक जो है, किस वजह से है, पॉलिटिक्स की वजह से है, कोई और हिडन मजबूरी है, उसको अभी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये चार्ट के हिसाब से तीनों चीजें करेक्ट लगे। अभी हम सिर्फ राशि चार्ट की बात करें। अगर मैं यही चार्ट, जो इनका चार्ट दूसरा अवेलेबल है, उसके अंदर देखो तो उस डेट में मार्स मरकरी तो दिखा रहा है, मार्स मरकरी दिखा रहा है। सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन है डायरेक्टली इस चार्ट में नहीं है, बट रेट्रोगेट से दिखा रहा है, तो सैटर्न भी लेट भी दिखा सकता है। लेकिन राहु का कॉम्बिनेशन किसी भी रूप से मार्स के साथ नहीं बन रहा, इसलिए ये चार्ट किसी भी लेवल पे अदर कास्ट की मैरिज नहीं दिखाता, ये मैरिज दिखाता है अपने ही रिलीजन की। इसीलिए जब इस व्यक्ति की अपने रिलीजन में मैरिज हुई नहीं, हाँ एक बात हो सकती है कि हमें नहीं पता, अगर फर्स्ट मैरिज अपने में हो और वो डाइवोर्स होके दूसरी मैरिज अदर रिलीजन की, ये चार्ट दिखा।
हमें पता नहीं जाता का क्या है, लेकिन मैं आपको सिखाने की बात कर रहा हूँ। तो हमारी तरफ से जो चार्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल है, सोशल प्लेटफॉर्म से मिले हैं, जो फर्स्ट चार्ट है उसकी इंफॉर्मेशन एज ऑन डेट ट्रांजिट के प्लेनेट यानी गोचर के प्लेनेट से, क्योंकि शादी अभी हुई है जब जुपिटर 2 नंबर में वीनस और राहु के ऊपर से गोचर कर रहा है, तो ये एक सुटेबल टाइम आया। और यहाँ पर सैटर्न और राहु केतु उसको पूरा एंडोर्स कर रहे हैं। जब भी किसी व्यक्ति की शादी होगी, जुपिटर सैटर्न केतु उस व्यक्ति की शादी में उस प्लेनेट के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इसमें वो बना रहे हैं, तो फर्स्ट चार्ट मेरे हिसाब से करेक्ट है। इसलिए मैंने कहा कि भाई ये शादी, ये दोनों, ये चार्ट तो अर्ली अर्ली मैरिज तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लेट मैरिज ये दिखा रहा है, लेकिन ये भी लेट मैरिज दिखा रहा है। ये प्रोमिनेंटली जो एज दिखा रहा है वो 36 के बाद दिखा रहा है, ये 33 वाली दिखा सकता था, शादी हुई 36 के बाद। अब इनकी एज 37 है या 40 है, इस केस को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें उससे एज से को मतलब। मेरा ये जो टेक्निक है ये मैंने यहाँ लिखा भी है, मैरिज और चाइल्ड बर्थ आपके प्री डेस्टिन्ड है, जो समय पे होनी है। आपकी एजुकेशन, आप किस प्रकार का ज्ञान लेंगे, किस प्रकार की आप शादी करेंगे, और किस प्रकार के आपको बच्चे होंगे, ये आपकी कुंडली से आएंगे, क्योंकि ये आपके पिछले जन्मों के कर्म कटते हैं इन तीनों इवेंट्स के द्वारा। तो इन तीनों इवेंट्स के द्वारा कर्म कटने हैं, तो ये अगर हम चार्ट से देखें, अपनी प्रैक्टिस से अपने आप को इतना कैपेबल बना लें, तो इसकी करेक्ट प्रोडिक्शन दे सकते हैं। सेम बात यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो D9 चार्ट जो है, D9 चार्ट यहाँ पर आपको ओवरऑल पार्टनर के बारे में बताऊं। तो अगर यहाँ पे ओवरऑल पार्टनर की बात करनी पड़ेगी तो D9 का चार्ट आपका असेंडेंट देख सकते हो मून है, और मून जो है वो राहु और मार्स के साथ बैठा हुआ है, और अपनी ही साइन में बैठा है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो 1 और 4 का जो प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन होने की वजह से, और यहाँ पे 10 नंबर का साइन जो है वो 7th हाउस में जो पार्टनर की क्वालिटी को करेगा वो सैटर्न हाउस को बताएगा। तो कहीं ना कहीं देर सवेर में परिवार की ब्लेसिंग से साथ ही शादी हुई है, और 9th हाउस रिचुअल्स या ब्लेसिंग दिखाता है मैरिज के। तो यहाँ पर चाहे बड़ी कठिनाइयों के साथ फाइनली परमिशन मिली है, इसलिए ये चार्ट भी इसको एंडोर्स करता है। अगर यही चीज मैं यहाँ पर देखूं तो वो चीज चार्ट जो चीजें हैं वो यहाँ पर वेरीफाई नहीं होती। तो मैंने D1 D9 भृगुनंदी नाड़ी यानी वैदिक और भृगुनंदी नाड़ी से आपको बताने की कोशिश की, क्योंकि ये मेरे प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स का पार्ट रहता है, जो बच्चे मुझसे या स्टूडेंट मुझसे सीख सकते हैं, जिनको डिटेल और करना है या मेरे साथ मिलकर रिसर्च कर सकते हैं, डाटा पे डिस्कस कर सकते हैं जब तक मैं जीवित हूँ। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स को और मेरे क्लाइंट्स को ही मिलती है। तो जिनको ये अच्छा लगे तो ओपनली है कि मैं यहाँ, क्योंकि कुछ लोगों को पता चलेगा मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है अपनी मार्केटिंग करने के लिए, तो मेरे पास एक यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी एडवर्टाइजमेंट करने के फंड्स नहीं है। तो उस पर जो कोई देखता है वीडियो तो ठीक है भैया, देख के बात कर लेता है हमारे से, जिसको कंटेक्ट होगा भगवान का जो आदान प्रदान होगा वो करेंगे। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी को एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म से नहीं देखता, एस्ट्रोलॉजी को मैं कार्मिक देखता हूँ, और जिनका मेरे से कर्म जुड़ा होगा वो देर सवेर मुझसे अवश्य जुड़ेंगे, चाहे मैं उनके पास जाऊं, किसी गुरु के पास में जाऊं, या कोई जातक मुझे गुरु की तरह या अपने एक एडवाइजर की तरह अपनी लाइफ में अपनाता है। तो मैं एस्ट्रोलॉजी को इसी विशेष से देखता हूँ, और ये मेरे लिए कोई कॉमर्शियल या कमाने का नहीं है, क्योंकि मैं जितने हिसाब के कोर्स कंटेंट देता हूँ वो इसकी कॉस्ट भी पूरी नहीं। तो वो सिखाने का जो है वो अपने कर्म काटने के लिए कहता हूँ। अगर कोई लोग मुझे, पहले तो मैंने कमेंट्स भी बंद कर दिए थे, लेकिन अभी कमेंट्स ऑन कर दिए हैं, आप कर सकते हैं। तो मैंने पहले इसलिए बंद किए थे कि भाई इतनी नेगेटिविटी क्यों लोगों के लिए, लेकिन फिर भी अगर कोई डालते हैं तो डालने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कि शायद हो सकता है उसी से कर्म कटने में, लेकिन फ्री में कुछ नहीं। जय श्री